फ्रीलांसिंग मेरी नज़र में इज़ द आइडियल वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे आप होते हो और आपका बस कंप्यूटर होता है और पूरा दिन बस आप इसी के सामने काम कर रहे होते हैं। तो मेरा नाम हसान है और फ्रीलांसिंग बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी जब मैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मैंने स्टार्ट कर दी थी और इस बात को तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। विद टाइम जब उसके पोटेंशियल का अंदाज़ा हुआ तो फिर मैंने उसको एज अ करियर चॉइस ही प्रेफर किया कि आई वुड रेदर डू दिस इंस्टेड ऑफ दैट 9 to 5 जॉब्स सिनेरियोस। इसमें भी जो है ना बहुत सारे फील्ड्स हैं और फ्रीलांसिंग अब तो क्योंकि पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट हर तरह के काम की होती है। इट्स अप टू यू कि आप उनको क्या ऑफर कर रहे हैं। मेजरली जो क्लाइंट काम आपको आउटसोर्स करता है वो सबसे पहले स्टार्ट करता है छोटे कामों से। वो आपको कंटेंट का काम दे देगा कि मेरे लिए कुछ आर्टिकल्स लिख दें, वो आपसे लिए कुछ लोगो बनवा देगा, फिर उसके बाद उसको एडवांसमेंट की तरफ लेके जाएगा, या वो आपको अपना एक असिस्टेंट रख लेगा, वर्चुअल असिस्टेंट जिसको कहते हैं, कि वो अपने जितने भी नॉन प्रोडक्टिव काम हैं या आप उसको कह सकते हैं कि जितने भी वो काम है जिसके लिए उसके आवर्स वो बचाना चाह रहे हैं वो आपको हैंड ओवर करता है। आप उसके लिए मीटिंग शेड्यूल करें, आप उसके लिए सोशल मीडिया की पोस्टिंग्स करें एंड ऑल दोज थिंग्स, और वो इस टाइम को यूटिलाइज करता है फॉर डिफरेंट क्लाइंट मीटिंग्स अपने बिजनेस को ग्रो करने के उसमें। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो यूएस सबसे बड़ी मार्केट है फ्रीलांसिंग आउटसोर्स करने के मामले में भी और फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में भी। तो हमारा भी एम यही होता है कि यूएस क्लाइंट अगर आपको मिल जाता है, एक तो फर्स्टली जो करेंसी का डिफरेंस है वो बड़ा अच्छा मिलता है, दूसरा दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द फ्रीलांसिंग टेक्निकलिटीज़ एंड मैकेनिज्म। तो उनको ज़्यादा जो है ना आपको गाइड नहीं करना पड़ता, इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें वो आपको सिखा देते हैं। तो यूएस इज़ द मेजर मोस्ट आई वुड रादर से कि बिगेस्ट मार्केट। उसके बाद फिर यूके की मार्केट भी है जो कि बहुत जो है ना स्पीड से ग्रेजुअली ग्रो कर रही है। ऑस्ट्रेलिया मार्केट से भी काम आता है। देन उसके बाद आपको आपकी एशियन कंट्रीज से भी काम आता रहता है, डिपेंडिंग आप किन स्किल्स पे काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जिस फील्ड में भी पैशन है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड की सर्विसेज आउटसोर्स कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आप ऑफर कर रहे हैं। फ्रीलांसर को जो डिफ़िकल्टी पाकिस्तान के हवाले से फेस करनी पड़ती है ना, उसमें सबसे मेजर जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो है एक स्टेबल अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, उनको एक इशू फेस होता है कि इनकी जो मनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो स्मूथ नहीं हो पा रही हैं अभी तक। जैसे आप बाहर पूरी दुनिया में देखते हैं जी पेपॉल के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं या इवन क्रिप्टो के थ्रू आजकल वो लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। हम अभी तक बेसिक ट्रांसफ़र के भी उस लूप से बाहर नहीं आ पा रहे कि किस तरह हम अपनी ईज़ ऑफ मनी ट्रांसफ़र को जो है ना उसको ईजी बनाएं बेसिकली। मैं ये कहूँगा कि हाँ, अप्स एंड डाउन्स हैं जॉब की तरह। इसमें जो है ना मज़े नहीं है कि हर मंथ के एंड पे आपको एक सैलरी मिल जाएगी एंड यू विल बी हैप्पी, आपके सारे बिल सॉर्टेड होंगे। बहुत अप्स एंड डाउन्स है। दूसरी चीज़ इसमें यह आती है कि हाँ, आप जब हेल्थ अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे होते हैं वो नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं अक्सर रातों को बैठ के काम भी कर रहा होता हूँ तो फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही होती है। फिर उसके बाद घर पे रहने की इतनी आदत हो जाती है आपको कि थोड़े बहुत ये किलोज आपके वैसे ही बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, इन द लॉन्गर रन जितनी जल्दी आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आप ग्रो कर सकते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस में, इफ़ यू आर फर्स्टली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड ऑनेस्ट विद योर वर्क। आप अपने आप को प्रॉपर टाइम दें इस काम को लेके। अगर आप जॉब पे 8 घंटे दे रहे हैं तो आप 10 घंटे दे दें। अब वो जो 2 आवर्स आपके पहले वॉशरूम में तैयार होने में और ट्रैवल में ज़ाया हो रहे थे वो भी आप यहाँ पर दें, क्योंकि नाउ इट्स योर ओन बिजनेस। तो अपने बिजनेस में तो इंसान जान लगाता ही है ना। सो यू नीड टू बी वेरी, इसको ऐसा ना समझें कि मेरा पार्ट टाइम काम है। आप उससे डबल मेहनत करें तो रिवॉर्ड्स भी आपको इंशाल्लाह उससे डबल भी नहीं मल्टीप्लाइज में मिलेंगे।